चल हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे मगर बच्चों। तो रोज के हिसाब से सुबह सुबह उठा नमाज के लिए, जाके नमाज पढ़ी, बाजमात नमाज नहीं अदा कर सका क्योंकि आजकल बड़े ही आलसी हो रखे हैं हम, क्योंकि दिन है लंबे और रातें हैं छोटी। वैसे भी रात को 10:30 से लेके 1 बजे तक हम गेम खेलते हैं, पबजी मोबाइल, 1 डेढ़ तक खेलने के बाद फिर सो जाते हैं। सुबह सवेरे घर वाले चपेड़े मार मार के उठाते हैं। मजे की बात यह है कि मच्छर से बचने के लिए मैंने ले लिया एक जाली, मच्छरदानी। ये साला मच्छर गांव में बहुत ज्यादा तंग करता है। एक तो कानों में जूं जूं बेसुरी बांसुरी बजाता है और ऊपर से कहीं भी किधर भी बगैर सोचे समझे किधर भी टिकट ठोक देता है। ये हमें मंजूर नहीं था, तो इसी से बचने के लिए हमने जाली ली थी। उसका फायदा ये हुआ है कि हम मच्छर से भी बच गए और सुबह लगने वाली चपेड़ों से भी बच गए। एक और मजे की बात यह है कि उसके अंदर जो जिप लगी हुई है, जिप अंदर से भी खुलती है और बाहर से भी खुलती है। बाहर वाली जिप मैंने निकाल के फेंक दी, बाहर से कोई खोल नहीं सकता और अंदर से सिर्फ मैं ही खोलता हूँ। मुझ तक हाथ तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन दूर से आवाजें आ रही होती हैं, आ खबीस उठ जा, ओ आलसी उठ जा, ओ तेरी कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं बोलते, उठ जा, शैतान के नक्शे कदम पे चला हुआ है। खैर सुबह सुबह किसी न किसी जरिए उठ गए, उठ के नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद फिर वर्जिश के लिए चले गए। 1 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद वर्जिश की थोड़ी सी और उसके बाद फिर घर वापस आ गए। घर आके नाश्ता किया सही तगड़ा करके दही के साथ। उसके बाद मंजे पे टांगे ऊपर करके लेट गया। 20-25 मिनट का ड्रामा देखा। उसके बाद मामू ने एंट्री मार दी। उन्होंने कहा कि मैं मंडी पे जा रहा हूँ बकरा लेने और बेचने के लिए। किसी को बता रहे थे, मुझे तो नहीं बता रहे थे, लेकिन मैंने सुन लिया तो मुझे भी याद है, ओ हाँ आज तो मंडी है यार, जाना चाहिए। वैसे तो हमने बकरा पहले से ले रखा हुआ है पड़ोसियों से, लेकिन मंडी में बंदा थोड़ा डैशी बन के जाता है, हाल वाल लेता है कि क्या चल रहा है प्राइस बकरों का। खैर मैंने मोबाइल उठाया, चाचू को कॉल लगाई क्योंकि वो हम उम्र है, लंगोटिया यार है, उसके साथ अच्छी खासी बनती है। मैंने पूछा किधर हो, कहता है मैं मंडी जा रहा हूँ। मैंने कहा किसको मंडी जा रहे हो, हमें भी बताओ, हमें भी मौका दो मरने का, हम भी मरना चाहते हैं। कहते हैं किसी को मंडी नहीं जा रहा, बकरों वाली मंडी पे जा रहा हूँ। मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा, ऐसे बोलो ना कि बकरों वाली मंडी पे जा रहा हूँ। आप जो बोलते हो मंडी जा रहा हूँ तो खाली दिमाग है, कुत्ता सा दिमाग है, कुछ भी सोचने लग जाता है भाई। मैंने कहा चलो 5 मिनट दो, मैं भी मंड के आ रहा हूँ बाइक को, मेरा मतलब बाइक चला के आ रहा हूँ, भगा के आ रहा हूँ। खैर उन्हीं 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने कपड़े इस्त्री किए, फिर नहाया धोया, अब्बे के घर में पड़े पेट्रोल पे डाका मारा, एक हुंडे को चाबी लगाई, किक मारी और निकल पड़ा। जब शहर पहुंचा तो देखा कि मामू साहब अपना उड़न खटोला मंडी की तरफ मंडी जा रहे हैं विद माई कजन्स। खैर पीछे बैठे हुए कजन को उड़ता हुआ हाथ मिलाया और मैं सीधा निकल गया। मैं किसी की नजरों में नहीं आना चाहता कि अपन साहब भी तशरीफ ले जा रहे हैं मंडी की तरफ, क्योंकि अगले फिर बकरा शकरा थमा देते हैं ना, ये लेके खड़े हो जाओ। खैर मैं जब वहां पे पहुंचा, पहले तो बाइक खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि वहां पर बकरे कम और बंदे मक्खियों की तरह पड़े हुए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मंडी बकरों की नहीं इंसानों की लगी हुई है। खैर मैंने अपना बाइक इधर उधर वाड़ के किसी न किसी जरिए खड़ा कर दिया, फिर पास ही एक उच्च से टिब्बे पे चढ़ गया और वहां पे जाके मैंने कॉल की मामू को, और सॉरी अबाउट दैट चाचू को। एडा मैं गोरी मऊला बच्चा। खैर कभी कभी इंग्लिश मारनी पड़ती है ना। खैर उसने तो मुझे देख लिया, लेकिन मैं नहीं देख पाया क्योंकि अवाम मक्खियों की तरह पड़ी हुई थी और फिर नीचे से ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे। हाँ, फिर मैंने उसका हाथ भी देख लिया, मैंने पहुंच गया उसके पास में। मैं जब उनके पास पहुंचा तो जाके देखता हूँ कि एक चिकना सा प्यारा सा बच्चा उन्होंने बिल्कुल इमरान अब्बास की तरह ले रखा हुआ है। मैंने कहा वाह क्या बकरा लिया है यार, कसम से कुर्बान हो गया। खैर आसपास मुख्तलिफ किस्म के दुम्बे, बकरे, गाय, भैंस मुख्तलिफ किस्म की खड़ी हुई थी। कई दुम्बों ने हमारे पठान भाइयों की तरह सरों पे मेहंदी लगाई हुई थी, तो कई ने अफगान पठानों की तरह पैरों पे मेहंदी लगाई हुई थी, कई ने डेड पे मली हुई थी, तो कई ने दुम पे मली हुई थी, तशरीफ पे। खैर काफी बड़े बड़े बकरे देखे हमने। फिर वहां पर 3-4 रिश्तेदार और भी मिल गए थे। मेरे एक और मामू थे जिन्होंने ऑफर की कि चलो हम जूस का गिलास पीते हैं एक एक। कहते हैं पियोगे या नहीं पियोगे। मैंने कहा नेकी और पूछ गूछ इनकार कौन करता है, पिलाओ ना। जिस गिलास के अंदर मुझे जूस मिला वो नीचे से लीक हो रहा था और पास खड़ा एक बकरा भी नीचे से लीक हो रहा था। अब गिलास बोलता सुनता तो है नहीं कि उससे मैं पूछूं कि वो बकरे का तो कुदरती अमल है कि वो नीचे से लीक हो रहा है, तुझे कौन सा जोश चढ़ा हुआ है कि तू नीचे से लीक हो रहा है। खैर उस बेचारे गिलास का भी कसूर नहीं था क्योंकि वो 1-2 गिलास ही थे जो पूरी मंडी के अंदर घूम रहे थे। खैर जूस की तो काक समझ नहीं है कि वो बना हुआ किस चीज का, चाहे उसमें जो वो बकरा लीक हो रहा था वो भी मिला दियो। खैर जूस का एक गिलास ठेलने के बाद हम आगे निकल पड़े। जाके दुम्बो बकरों को चेक किया, छोटे बड़े मोटे ताजे हर बकरे की पीठ के ऊपर
ट्रिकल के ऊपर हाथ रख के चेक किया कि कितना मोटा है, कितना खाता है, कितना पीता है, मालिक ने इसकी कितनी खिदमत की है, कीमत शीमत पता करके आगे निकल पड़ते थे। और पूरी मंडी घूमने के बाद हमें पता चला कि बकरों की जो कीमत थी वो 20,000 से लेके 1 लाख तक जाती थी। खैर हमने एक बकरा भी नहीं लिया, न दुम्बा लिया, चुप करके वापस घर आ गए सारे के सारे। जिस काम के लिए गए थे वो हुआ ही नहीं। हम मैं लेने थोड़ी गया हुआ था, मैं तो वैसे घूमने फिरने गया हुआ था। खैर जब मैं थक गया तो मैंने चाचू से इजाजत तलब की और अपने होंडे को किक मारी और सीधा घर वापस आ गया, क्योंकि तब तक धूप भी चढ़ चुकी थी। खैर आज के लिए इतनी स्टोरी काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सराय की वसेब दे मीठे लोग 2 मिनट सोच तेरी कितनी सोच, जितना थी सके साकू रोक, शुरू लादा जानी खड़ा कल मैं कहीं उते आज तक।